तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर 9 सितंबर को नामपल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इंस्टीट्यूट का मकसद हैंडलूम तकनीकियों में जदीद तरबियत और तालीम फराहम करना है। जदीद टेक्नोलॉजी को मरबूत करते हुए रिवायती बुनाई के फ़नून के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के सकाफती विरसे और मईशत में हैंडलूम सेक्टर की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने रियासती हुकूमत की तालीम और हुनरमंदी की तरक्की के ज़रिए बुनकरों और कारीगरों की मदद करने के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि उनकी रोज़ी रोटी को यकीनी बनाने और हैंडलूम इंडस्ट्री की तरक्की को यकीनी बनाना है। नए इफ्तिताहशुदा इंस्टीट्यूट से तवक्को है कि वो हैंडलूम कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने और इस शोबे में जिद्दत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। तकरीब में कई सरकारी अफसरान और सनती माहिरीन भी थे मौजूद। पटना में बीजेपी के साबिक़ डिवीज़नल सदर का दिन दहाड़े गोली मार कर दिया गया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक बिहार के दारुल हुकूमत पटना में पीर की सुबह खौफनाक वाक़े में बेखौफ जराम पेशा नासिर ने बीजेपी के साबिक़ डिवीज़नल सदर मुन्ना शर्मा का गोली मार कर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि मुलजिमीन मुन्ना शर्मा के साथ लूटपाट करना चाहते थे, लेकिन मुखालिफत करने की वजह से उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का कर दिया आगाज़। सीनियर IPS ऑफिसर CV आनंद ने पीर 9 सितंबर को हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद कमिश्नर ने कहा कि विनायक चतुर्थी और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को पुरअमन तरीके से अंजाम देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने के श्रीनिवास रेड्डी की जगह ली, जिन्हें डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट के साथ साथ साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तौर पर तैनात किया गया है। कोलकाता इस्मत रेजी और कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। जज CBI की स्टेट रिपोर्ट देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितना फासला है। इस पर SG ने कहा कि दोनों जगहों के दरमियान 15 से 20 मिनट का फासला है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में तहकीकात की क्या हैसियत है। CBI ने इस मामले की जाँच की स्टेट रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की। इस मामले में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 23 लोगों की मौत हुई है। BRS के 3 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने पर अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में फैसला करने की हिदायत दी। अगर उस वक्त तक फैसला नहीं लिया गया तो उसकी जांच सो मोटो केस के तौर पर की जाएगी। पार्टी बदलने वाले MLAs को नाअहल करार देने के लिए हाई कोर्ट में कई अर्जियां दायर की गई है। BRS और BJP लीडरों ने ये अर्जियां दायर की है। हाई कोर्ट ने उन तमाम दरख्वास्तों की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत की तवज्जो दिलाई कि स्पीकर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में फैसला लेने की दी हिदायत। भैंसा की एक कम उम्र लड़की को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाले एक नौजवान ने नारायणगुड़ा में वाक़ एक ओयो होटल के कमरे में 20 दिन तक गैर कानूनी तौर पर कैद रखा। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब लड़की ने अपने वालिदैन को व्हाट्सएप पर अपनी मौजूदा लोकेशन शेयर की, जिसके बाद वालिदैन ने फौरी तौर पर शी टीम से रब्ता किया। तफसीलात के मुताबिक लड़की की इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान से दोस्ती हुई थी। नौजवान ने लड़की को हैदराबाद आने पर उकसाया और जब वो शहर पहुंची तो उसे नारायणगुड़ा के एक होटल में रख दिया। 20 दिन तक उसने लड़की को होटल के कमरे में कैद रखा और उसे बाहर निकलने नहीं दिया। वालिदैन ने फौरी तौर पर पुलिस और शी टीम को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और लड़की को होटल के कमरे से बाजियाब किया गया। पुलिस ने लड़की को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया और नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विजय कुमार IPS एडिशनल डायरेक्टर जनरल का तबादला करते हुए उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने अचानक चंद IPS अहदेदारों के तबादले करने के अहकाम जारी किए। विजय कुमार IPS ने डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो की हैसियत से जायदा हासिल कर लिया। महेश M भागवत एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का तबादला बहैसियत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिंसिपल एंड वेलफेयर की हैसियत से किया गया। M रमेश IPS IG को IG पुलिस स्पोर्ट्स तेलंगाना मुकर्रर किया गया। मुसलमानों को मुख्तलिफ महाजों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के लिए हर एक शोबे हयात बिलखुसूस बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में ख़ुद को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार
जनाब आमिर अली खान साहब MLC व न्यूज़ एडिटर सियासत ने किया। उन्होंने 8 सितंबर को सिकंदराबाद कोऑपरेटिव बैंक की 26वीं सालाना जनरल बॉडी मीटिंग से खिताब किया। वाइस चेयरमैन सैयद ज़हूरुद्दीन ने सदारत की। जनाब आमिर अली खान साहब ने कहा कि मुसलमानों को अपनी मुआशी व इक़्तिसादी बुनियादों को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। माइक्रो फाइनेंस पर खुसूसी तवज्जो और मुस्लिम इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम बैंकों के इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बैंकिंग से मुतालिक बाज़ उमूर पर इस्लामी तालीमात और बैंकिंग उसूलों की रोशनी में कौम को इख्तिलाफात की यकसोई करनी चाहिए। नौ नामजद करदा MLC ने कहा कि हर एक दहाई के बाद मिल्लत की मुआशी हालत किसी न किसी वजह से मुतासिर होती है, कभी फसादात की वजह से तो कभी नागहानी आफात की वजह से। इन हालात से निमटने के लिए इंश्योरेंस लाजमी है।